तो बच्चों आज इस क्लास में मैं आपको ट्रायंगल चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस समझाने वाला हूं। इसको यहाँ पे हम लोगों ने किस तरह से दिया हुआ है बुक में, ये नोट कर दिया है मैंने, और उसके बाद अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर देखते हैं। आज मैं आपको यहाँ पर ट्रायंगल चैप्टर का एक स्टेटमेंट जो बुक में दिया गया है उसको किस तरह से जस्टिफाई करना है ये बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्लास को पूरी तरह से समझें और उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो पीछे एक स्टेटमेंट मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने स्टेटमेंट लिखा है द रेशियो ऑफ एनी टू करेस्पॉन्डिंग साइड्स इन अ टू इक्वी एंगुलर ट्रायंगल इज ऑलवेज द सेम। अगर आपसे बोला जाए कि आप इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करिए, इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से प्रूव करोगे कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है या ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक, इसको यहाँ पे यही पे बताऊंगा मैं कि ये स्टेटमेंट किस तरह से आप समझोगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब आप इसको पढ़ोगे स्टेटमेंट को तो आपको एक वर्ड बिल्कुल नया मिलेगा और वो आपको मिलेगा इक्वी एंगुलर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस इक्वी एंगुलर का मतलब समझते हैं कि इक्वी एंगुलर होता क्या है। ठीक है, इक्वी एंगुलर मतलब होता है सेम एंगल्स। ठीक है, इक्वी एंगुलर इक्वल टू सेम एंगल्स। ठीक, अब यहां पे इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे दो ट्रायंगल बना लेंगे। एक बना लेंगे ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा बना लेंगे ट्रायंगल पी क्यू और आर। ठीक है, हमने यहाँ पे दो ट्रायंगल बना लिए, एक बना लिया एबीसी और दूसरा बना लिया पी क्यू आर। अब क्या करना है, आपको यहाँ दे रहे हैं द रेशियो ऑफ एनी टू करेस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्वी एंगुलर दे रहे हैं। जहां पे मैंने बताया है आपको इक्वी एंगुलर मीन सेम एंगल होता है। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, वेयर जहां पर एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर है। ये आपको दिया गया है। इक्वी एंगुलर मतलब कि इसके दोनों एंगल, तीनों एंगल बराबर हैं। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग होगा क्या, क्या कह रहे हैं, टू साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑलवेज द सेम करेस्पॉन्डिंग साइड। अब इसकी साइड कौन कौन सी हो जाएंगी, हेंस AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PQ, उसके बाद BC इज इक्वल टू हो जाएगा QR और AC इज इक्वल टू हो जाएगा PR। ठीक, ये हो जाएगा। जब इस तरह से हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC जो हो जाएगा वो बराबर किसके हो जाएगा, ट्रायंगल PQR के। ये यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। तो ये होता है, इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगर आपको इसका मतलब यही है, यहाँ पे प्रूफ नहीं करना है, कोई भी चीज प्रूफ नहीं करनी थी, इसका मतलब यही है कि अगर रेशियो आपकी करस्पॉन्डिंग साइड के किस तरह से बराबर होंगे, इसका मतलब यह है कि जब आपके ये दोनों एंगल, तीनों एंगल सबके बराबर हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ये इस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि अगर उसकी ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर दिए गए हैं तो तीनों एंगल बराबर दिए जाने पे जो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड होगी, यानी कि AB साइड जो है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है PQ, AC साइड जो है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है PR, BC जो है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है QR। तो ये सब क्या है, एक दूसरे के बराबर प्रोपोर्शनल रेशियो में है, यानी कि ये सारे जो है वो इक्वल है। और यही इस स्टेटमेंट का मतलब होता है। आप जब भी इस क्वेश्चन को, जब भी इस स्टेटमेंट को आप पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस स्टेटमेंट का रियल मीनिंग क्या है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर वही समझाया है कि इस पूरे स्टेटमेंट को, अगर इस पूरी लाइन को आपको MCQs में भी दे दिया जाए और उस MCQs में देने के बाद आपसे उसके कोई भी ऑप्शन देके पूछ सकते हैं कि इसके ऑप्शन में बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो आप ये समझ जाओ कि हाँ इसका ये ऑप्शन होगा और इस स्टेटमेंट का मतलब यही होता है। ठीक है,
इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, और इससे आपका क्या होगा ना, इससे पूरे चैप्टर का जो ट्रायंगल जब पढ़ोगे तो उससे तुम्हारा इस चीज को समझने से जो आगे ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज आएंगी वो समझनी आसान हो जाएंगी। और इसके साथ साथ जब तुम इसकी थेल्स थ्योरम पढ़ोगे, यानी कि बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो उसमें भी तुमको इस स्टेटमेंट की बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है।